बोलिए सतगुरु महाराज की जय जय जय। नामदानी सतराम बाबा की जय जय जय। अब जीव का आंख क्या है? पहले हम जान गए कि तन का आंख और उस तन के आंख से क्या फायदा है और घाटा है। उसके बाद मौन का आंख, तो मौन के आंख से क्या फायदा है और क्या घाटा है, यह अभी जान गए। क्योंकि मौन का आंख जब खुलता है तो उससे फायदा है स्वरूप का ज्ञान और ब्रह्म को हम देखते हैं। सरगुण से निर्गुण में जावे, जस आया तस डारो। सरगुण से निर्गुण में जाएगा, यानी जहां से आया है वहां तक चला जाएगा, और फिर माया भरमा करके इस संसार में ला देगी। यह जीव निर्गुण लोक से आया है, जिसको कैवल्य कहते हैं, जिसको अगुण लोक भी कहा गया है, वहां तक जा सकता है, और फिर एक कल्प के बाद माया भरमाकर इस संसार में ला देती है। अब हमारा और आपका यानी जीव का आंख क्या है? जिस पर पर्दा लगा हुआ है, जिसके वजह से पार ब्रह्म सतराम जी का नाम राम नाम नहीं दिखाई देता है, राम नाम सूझता नहीं है, प्रभु से हम दूर हो गए हैं। है नियरो सूझत नहीं, लानत ऐसो जिंद। आ तुलसी यह संसार में भया मोतिया बिंद। जदी करके नजदीक है लेकिन सूझता नहीं है। मोतिया बिंद अगर हो गया है तो साफ नहीं दिखाई देगा। मोतिया बिंद का ऑपरेशन कराएंगे तब दिखाई देगा। आज डॉक्टर लेंस लगा देते हैं, ऑपरेशन करके दिखाई देने लगता है। उसी तरह से पर्दा लगा हुआ है। पर्दा नसी है तो पर्दा हटा के देख, तो दूगो पर्दा है। जगत जोनी पहिलका पर्दा है, ये हल्का पर्दा है, और दूसर का ब्रह्म प्रकाश ये भारी पर्दा है। ये जब हटता है तब जीव का आंख खुलता है। माया का ज्ञान हो गया, ब्रह्म का ज्ञान हो गया, स्वरूप का ज्ञान हो गया कि हम जीव हैं। तो जीव का आंख क्या है? जिस तरह से तन का आंख दूगो है, शरीर का आंख दूगो है, यानी माया का आंख दूगो है, मौन का भी आंख दू है, उसी तरह से जीव का भी आंख है। आंख जीव के सार शब्द है, जानत नाही गंवारो। अब बरन बिलोचन जनजिए जो तुलसीदास पहुसारो। हमारा आपका सबका यानी जीव का आंख सार शब्द है। जीव का आंख सार शब्द है। तो सार शब्द क्या है? शब्द शब्द बहुअंतरा, सार शब्द मत लीजे, अब बिन सार शब्द के दृक जीवन जीजे। साहब जी कहे कि शब्द शब्द में अंतर है। सार शब्द को मत करके ले लीजिए, अगर सार शब्द नहीं है तो धिक्कार है ऐसी जिंदगी की। मोतियाबिंद हुआ है तो ऑपरेशन कराइए। तो यह अध्यात्म में मोतियाबिंद हुआ है, इसका ऑपरेशन कौन करेगा? गुरु अंजन मंजन शब्द सलाई दिन, आ सत संग निश्चय करे तो कटे मोतियाबिंद। गुरु के साथ अंजन मंजन करना, सतगुरु के साथ। सतगुरु ने जो शब्द दिया है सार शब्द, वही सलाई है। सलाई माने होता है जिस लकड़ी से सुरमा लगाया जाता है, उसी को सलाई कहते हैं। आ सत संग निश्चय करे, सत्य का संग करना निश्चय कर लिया तो कटे मोतियाबिंद।
मोतियाबिंद कट गया। सार शब्द ही जीव का आंख है। तो बरन बिलोचन जनजिए जो तुलसीदास कहु सारो। तुलसीदास जी सार बतलाए हैं। आ कबीर साहब रामे नाम अहै निज सारू और सब झूठा जग व्यवहारू। कबीर साहब कहे कि राम नाम ही असली है, सारू है, बाकी सब मिथ्या है। आखर मधुर मनोहर दो आ बरन बिलोचन जनजिए जो। गोसाई जी कहे आखर मने अक्षर, मधुर मने मीठा, मनोहर मने मन को हरण करने वाला। दूगो अक्षर है रो आ मो, एक रकार मकार के बिना धिक्कार सारी जिंदगी। दुनिया का सब कुछ दिखाई देता है और राम नाम नहीं दिखाई देता है तो आंख अछैते हुआ न रहे। साहब जी कहे कि अकिल विहीना मानवा राम भजत अलसात आ 84 में भरमत है सहे जमन के लात। जो अकिल से विशेष हीन है, राम नाम उसे दिखाई नहीं देता है। राम नाम के भजन करने में आलस करता है तो 84 में जाता है जमराज का लात खाता है। तो अकिल से जो विशेष हीन है उसे क्या कहेंगे? मूर्ख। मूर्खन को समझाओते गांठी ज्ञान हेराय आ कोयला होए न उजला नौमन साबुन खाए। आ गोसाई जी कहे कि जो गुरु मिले ही बिरंची सम, ब्रह्मा के समान गुरु मिल जाए। यद्यपि बरस ही अमीय फूले फले नहीं बेत। आ जो गुरु मिले ही बिरंची सम, मूर्ख हृदय नहीं चेत। मूर्ख के हृदय में चेत नहीं होगा। सब दिखाई देगा लेकिन राम नाम नहीं दिखाई देगा। रवि के किरण उलक न मानत, आपन नयन नयन दोष नहीं जानत। एक उल्लू चिड़िया होता है, तो जब सूर्योदय होता है तो और चिड़िया सब कहती है कि सूर्योदय हुआ है। वो कहता है कि हम का अंधा है, हमारे पास आंख नहीं है। सूरज अगर होते तो हमको नहीं दिखाई देते। वो कहता है कि सूरज होइबे नहीं करते हैं, सूर्य नहीं होते हैं। उसके आंख का दोष है, सब दिखाई देगा लेकिन सूरज नहीं दिखाई देगा। तो उल्लू चिड़िया उसी तरह से दुनिया का सब चीज दिखाई देगा। हरि ओम तत् अस्थूल सूक्ष्म कारण कैवल्य ओहंग पोहंग जोहंग कोहंग सोहंग वंकार। अच्छा, जितने देवी देवता का नाम है, शिव जी, दुर्गा जी, गणेश जी, हनुमान जी, सब दिखाई देंगे लेकिन राम नाम नहीं दिखाई देगा उसे। वो कहेगा कि अरे वो कहने वाला विषय नहीं है। ज्ञानी लोग कहते हैं कि वो अकह है, कहा नहीं जा सकता है। वो लिखने में नहीं आता है, पढ़ने में नहीं आता है, कहने में नहीं आता है। अकह है, अनामी है। तो क्या है वो? उसका भेद नहीं जानते हैं। राम नाम ही सार है। कहने का मतलब है सब दिखाई देता है, राम नाम नहीं दिखाई देता है। तो सतराम बाबा कहे कि अकगर जीवा के आन्हर बनौलो बालमा, आन्हरा देखेला तमाशा भरमौलो बालमा। पार ब्रह्म के नाम न देखे आन्हर उहे कहावेला। अंधा वही है जो प्रभु के नाम को नहीं देखता है। सब देखता है अब प्रभु के नाम को नहीं देखता है। तो आँख अछैते हुआ आन्हर है, उल्लू चिड़िया है।
इसलिए महाराज जी सतराम बाबा कहते हैं कि जो जीवात्माभिमानी है, यानी अपने को जीव और सूरत युक्त, जीव सूरत युक्त है, नीह अक्षर अक्षर के माही, नीह अक्षर कोई जानत नाही। नीह अक्षर का मतलब होता है क्षर अक्षर और नीह अक्षर। क्षर शरीर है, अक्षर जीव है, और नीह अक्षर जीव के साथ है, जीव सूरत युक्त है। तो जो जीव और सूरत मिला हुआ अपने को समझता है, वह राम नाम का सुमिरन करता है, यानी पार ब्रह्म का भक्त होता है। उसे अनुरागी कहते हैं। अनुरागा भक्ति तीन तरह का हुआ, नेमा भक्ति, प्रेमा भक्ति और अनुरागा भक्ति। नेमा भक्ति देवताओं की है, प्रेमा भक्ति भगवान निरंजन की है। चाहे आत्मज्ञान के सिद्धांत से चलने वाले लोग जीव को ही पीव समझते हैं, तो वो लोग प्रेमा भक्ति के अधिकारी हैं। लेकिन जो लोग जीवात्माभिमानी है, अपने को जीव समझते हैं और अपना मालिक राम नाम को समझते हैं, सार शब्द प्रभु का नाम राम नाम है, तो वे लोग जीवात्माभिमानी है। उनका सूरत राम नाम में रहता है, यानी पार ब्रह्म सतराम जी का भक्त होते हैं, सत साहेब का भक्त होते हैं, सतपुरुष का वो नाम लेते हैं। जो भवसागर से पार हैं, उनको अनुरागा भक्त कहा जाता है। वे ही भवसागर से पार जाते हैं, उन्हीं का सदा सर्वदा के लिए मुक्ति होता है। वही सतराम बाबा कहते हैं कि आंख जीव के सार शब्द है, जानत नाही गंवारो। अब बरन बिलोचन जन जिए जो, तुलसी दास कहु सारो। शब्द बिना श्रुति अंधी जानो। सारा दुनिया के लोग खोज रहे हैं उस मालिक को, किस में? वेद में, पुराण में, उपनिषद में। तब वेद में भी भेद है, पुराण में भी है, उपनिषद में भी है, लेकिन पढ़कर आप निकाल नहीं सकते हैं। वेद में शब्द है, शब्द का मतलब ब्रह्म, लेकिन सार शब्द, सार शब्द से शब्द हुआ, यानी पार ब्रह्म के नाम राम नाम से शब्द बना हुआ है, ओंकार। तो दोनों में भेद है। तो वेद का सार ओंकार है, निर्गुण और सरगुण है, लेकिन कबीर साहब निर्गुण और सरगुण से परे की बात बतलाए, ओम से परे की बात बतलाए, तो वह चीज तो नहीं मिलेगा उसमें। इसलिए महाराज जी कहे श्रुति माने वेद, सार शब्द के बिना वह अंधा है। कबीरो साहब कहे शब्द बिना श्रुति अंधी जानो। शब्द बिना श्रुति आंधरी, आ कहो कहाँ को जाए। आ द्वार न पावे शब्द का, फिर भटका खाए। शब्द के बिना श्रुति, श्रुति माने वेद। बहुत लोग अर्थ लगा लिए हैं श्रुति माने सूरत, ये शब्द के बिना सूरत अंधा है, यह गलत अर्थ है। सूरत अंधा थोड़े है। शब्द और सूरत मालिक के तरफ से मिला हुआ है। मालिक ने सबसे पहले सूरतें दिया और उसके बाद शब्द दिया, लेकिन इसका विवेक नहीं है। शब्द के बिना श्रुति माने वेद अंधा है, कहो कहाँ को जाए। आ द्वार न पावे शब्द का, फिर भटका खाए। तो सतराम बाबा कहे तो उपाय क्या है? शब्द बिना श्रुति अंधी जानो, वचन कबीर संभारो। उपाय एक ही गो है कि कबीर साहब के बात को संभारिए, कबीर साहब के उपदेश को ग्रहण कीजिए। दुनिया में दूसरा कोई उपाय नहीं है। कबीर साहब जो सार बतलाए उसको ग्रहण कीजिए। कबीर साहब राम नाम बतलाए, सतपुरुष के बारे में बतलाए। माया, ब्रह्म और जीव तीनों से परे वह परमात्मा है। माया को भी बनाने वाले, ब्रह्म को भी बनाने वाले और जीव को भी बनाने वाले, निर्गुण सरगुण सबको बनाने वाले
वंकार सोहंग रंकार पार आयाकार सबको बनाने वाले परमात्मा पार ब्रह्म सतराम जी सतपुरुष हैं। उन्हीं का नाम राम है। यह समझ करके जो राम नाम का सुमिरन करता है तो फायदा क्या होता है? शब्द बिना श्रुति अंधी जानो, वचन कबीर संहारो। तो फायदा क्या होगा? जन्म मरण दुख गर्भ के छूटत, सत्यलोक पगुधारो। जन्म मरण का दुख समाप्त होगा, गर्भ का दुख समाप्त होगा, और यह जीव सत्यलोक में जाएगा। अब की के जाना बहुरी नहीं आना, कैसा है वह देशवा, आ जो गए बहुरी नहीं आयो। जो वहां गया वहां से इस संसार में नहीं आया, लेकिन स्वर्ग में जाएगा तो फिर आएगा, वैकुंठ में जाएगा तो फिर आएगा, ज्योति लोक में जाएगा तो वहां से भी आएगा, निर्गुण लोक में जाएगा वहां से भी आएगा, साकेत गोलोक में जाएगा वहां से भी इस संसार में आएगा। जन्म मरण का चक्कर लगा रहेगा, जन्म मरण से छुटकारा नहीं होगा। लेकिन जीव का आंख अगर खुलता है, प्रभु के नाम राम नाम का सुमिरन करता है, पार ब्रह्म सतराम जी को समझ करके, तो इन सबसे न्यारा भवसागर से पार सत्यलोक जाएगा। आज जो सत्यलोक जाएगा फिर भव में नहीं आएगा, उसका बंधन छूट जाएगा। संशय मोह भरम जग चिंता, जन जगदीश निवारो। संशय मोह भरम जग चिंता, संशय मोह आ भरम तीन गो बात है। राम नाम, पार ब्रह्म सतराम जी के बारे में संशय है। संशय माने होता है दुविधा, डाउट। दुनिया के किसी नाम में और काम में संशय नहीं है। जप तप व्रत पूजा उपवास में संशय नहीं है, लेकिन राम नाम में संशय लग जाता है। क्योंकि राम नाम माया का नाम नहीं है, ब्रह्म का नाम नहीं है, जीवात्मा का नाम नहीं है। माया के नाम में संशय नहीं लगा हुआ है, ब्रह्म के नाम में संशय नहीं लगा हुआ है, जीवात्मा के नाम में संशय नहीं लगा हुआ है। लेकिन राम नाम में क्यों संशय लगा हुआ है? इसलिए कि राम नाम भवसागर से पार का नाम है। माया ब्रह्म जीव भवसागर में है, यह भवसागर का नाम है। और वह पार ब्रह्म का नाम राम नाम भवसागर से पार का है। इसलिए उसमें संशय लग जाता है, संशय लगा हुआ है। लेकिन सतराम बाबा कहते हैं कि संशय को हटाइए, दुविधा हटाइए, और वास्तव में संशय जीवे में रहता है। संशय मन में नहीं है, संशय तन में नहीं है, संशय जीव में लगा हुआ है। यह जीवे का विषय है। इसलिए संशय साउज बसा शरीरा, संशय जो लगा हुआ है वह एक बीमारी है। संशय साउज बसा शरीरा, अते खैलस अनबेधल हीरा। अनबेधा हीरा इस संशय है। संशय रूपी बीमारी के वजह से इस श्वास रूपी हीरा को खा रहा है, इसका नाश हो रहा है। अब इस संशय रूपी बीमारी कैसे समाप्त होगा? संशय मिटे मिले गुरु पारखी। संशय तब समाप्त होता है जब पारखी गुरु मिलते हैं, शब्द का विवेक कराने वाले गुरु मिलते हैं, तब संशय समाप्त होता है। संशय को समाप्त करने के लिए कबीर साहब जी ने कहा कि संशय सब जग खा दिया, संशय खधे न कोई, आ संशय खधे सोई जना जो शब्द विवेकी होए। जिनको सार शब्द का विवेक हुआ
उन्हीं के संशय का नाश हुआ। और जिनको सार शब्द का विवेक नहीं है उनका संशय लगा रहेगा, उनका दुविधा लगा रहेगा, वो हमेशा डाउटे में रहेंगे। इसलिए सार शब्द का विवेक सतराम बाबा करा रहे हैं। संशय को हटाइए और राम नाम में अपने सूरत को लगाइए। उसके बाद है मोह। तो मोह तन में लगा हुआ है, परिवार में लगा हुआ है, और महामोह मन में होता है। महामोह उपजा खग तोरा, गोसाई जी ने लिखा है। महामोह मन में है तो तन का मोह समाप्त हो जाता है, लेकिन मौन का मोह समाप्त नहीं होता है। मौन के मोह को समाप्त करने के लिए सत्संग हरि कथा ते बिनु मोह न भाग। सत्संग और भगवान की कथा। आ सतराम बाबा कहे कि तोड़ दो सत्संग बल से मोह का जंजीर है। सत्संग के बल से मोह के जंजीर को आप तोड़ सकते हैं। सत्संग करिए। आ तीसर का है भौरम। तो भौरम होता है अकिल में, मोतिये में भौरम होता है। मति के भरम, मन के मोह मति के भरम, संशय जीव लगाई। यानी संशय जीव में होता है, मोह मन में होता है, आ भौरम मति यानी अकिल में होता है। जाके मति भरम भयऊ खगेसा, आ पश्चिम उगे कहे दिनेशा। तो मतिये में भरम है। क्या भरम है कि राम नाम से क्या होगा, ये राम नाम से मुक्ति होगा, राम नाम से भोजन मिलेगा, इस सत्संग करने से काम चलेगा। नाना तरह का भरम लगा हुआ है। लेकिन राम नाम से पूरा दुनिया बना हुआ है। सारा देवी देवता भूया भवानी सबकी उत्पत्ति राम नाम से हुई है। सब में राम नाम की शक्ति है। गोसाई जी वंदना करते हैं, बंदो नाम राम रघुबर के, हेतु किरसान भानु हिम करके। गोसाई जी कहते हैं कि मैं वंदना करता हूं। नाम कौन नाम? जो प्रभु का है, राम नाम। जो कारण है चंद्रमा का, सूर्य का, अग्नि का। यानी चंद्रमा में जो शीतलता है, अग्नि में जो तेज है, और सूर्य में जो प्रकाश है, वह राम नाम की शक्ति है। राम नाम हटा दिया जाए तो चंद्रमा का शीतलता समाप्त, सूर्य का प्रकाश समाप्त हो जाएगा, अग्नि का तेज समाप्त हो जाएगा। और उतना ही नहीं, विधि हरिहर वेद प्राण सु, आ अगुण अनुपम गुण निधान सु। विधि मने ब्रह्मा, हरि मने विष्णु, हर मने शिव। ब्रह्मा विष्णु शिव का प्राण राम नाम है। चारों वेद का प्राण राम नाम है। अगर राम नाम हटा दिया जाए, चाहे किसी का प्राण निकल गया तो क्या बचा? मृत शरीर। उसी तरह से राम नाम हटा दिया जाए तो ब्रह्मा विष्णु शिव और चारों वेद शून्य हो गया। प्राण निकल गया तो खाली हो गया, क्या बचा? तो भौरम जो लगा हुआ है, उस भौरम को हटाने के लिए सत्संग करना है। तो संशय मोह भौरम जन जगदीश निवारो। क्या करो? परम दयालु परम पुरुषोत्तम साहिब राम निहारो। प्रभु पार ब्रह्म परम दयालु हैं, परम पुरुषोत्तम हैं। उनके नाम को निहारिए, नाम को देखिए। तो माया के आंख से देखिए, उससे आगे मन के आंख से देखिए, और उससे आगे अपने आंख से यानी जीव के आंख से देखिए। तो जीव के आंख से देखेंगे तो भवसागर से पार जाएंगे। तन के आंख से देखेंगे तो भवसागर में रहेंगे।
मन के आंख से देखेंगे तो भवसागर में रहेंगे, और भवसागर से पार जाने के लिए जीव के आंख से देखिए। भगवान का नाम, प्रभु का नाम दो प्रकार का है, एक वर्णात्मक, दूसरा ध्वनियात्मक। तब वर्णात्मक तन के आंख से देखा जाता है, मन के आंख से भी देखा जाता है, अंधेरे देखिए। आ जीव के आंख से ध्वनियात्मक, पार ब्रह्म सत्य राम जी को प्राप्त करने के लिए ध्वनियात्मक राम नाम। तब परम दयालु परम पुरुषोत्तम साहिब राम निहारो, साहिब राम निहारो, यानी राम नाम का सूरत ख्याल करना, यही सार है और इसी से कल्याण है। बोलिए सतगुरु महाराज की जय जय जय।